जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे भारत की खोज पुस्तक के पाठ 3 सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3 सिंधु घाटी की सभ्यता की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए यदि हम इसके अध्ययन सामग्री को विभाजित करें तो ये कुल 3 शीर्षकों में विभाजित की जा सकती है। सबसे पहले भारतीय इतिहास का पहला चरण सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर वैदिक काल जिसमें विभिन्न रचनाएं हुई उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद मौर्य काल जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी। इन 3 में से सबसे व्यापक और सबसे चर्चित यह सभ्यता कम से कम 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। आप इनका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देख सकते हैं सबसे पहले चित्र में, जहाँ पे भारतीय मानचित्र के ऊपर दिखाया गया है। भूरे रंग से जो छाया की गई है ये सारा का सारा वो क्षेत्र माना गया है जहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी कि ये प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में यह सभ्यता आज से 5000 साल पहले पनपी और विकसित हुई। सबसे पहले हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान लरकाना जिला, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, सूतकांगो डोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, कोट दीजी सिंध पाकिस्तान, चहुंदड़ो पाकिस्तान, सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में। ये सारे के सारे प्रमुख स्थल बहुत महत्वपूर्ण हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़रिए से भी, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे और याद करेंगे। दुनिया के सबसे पुराने लिखित ग्रंथ वेद, हमारे पास कुल 4 वेद हैं, जिसमें से सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये ग्रंथ दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ हैं। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें श्रुति कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्म ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित गहरा ज्ञान भरा पड़ा है। 4 वेदों की विशेषताएं। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है, अर्थात इसको गाया जा सकता है। इसके 10 मंडल अध्याय में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11000 मंत्र हैं। ऋग्वेद मानव जाति का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। इसमें मानव जाति के आरंभिक विचार मिलते हैं। इसमें प्रकृति, सौंदर्य और रहस्यों के
प्रति जिज्ञासा का भाव है। इसमें मानव जाति के साहसिक कार्यों का लेखा जोखा है। दूसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ यत धन जु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म। यह वेद हमें श्रेष्ठतम कर्म करने की प्रेरणा देता है। इसमें यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा इसमें तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान, जिसमें ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान आदि शामिल हैं। तीसरा सामवेद। साम का अर्थ होता है रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की रचनाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। अथर्ववेद। थर्व का अर्थ होता है कंपन और अथर्व का अर्थ हुआ अकंपन। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। उपनिषद अर्थ एवं उनकी विशेषताएं। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना ही उपनिषद कहलाता है। ये वेदों के बाद की रचनाएं हैं। इनका समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है। इसमें जांच पड़ताल की चेतना और सत्य की खोज पर बल दिया गया है। इनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। ये किसी भी हठवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। भारत के प्राचीनतम महाकाव्य। सबसे पहला और महत्वपूर्ण रामायण। ये हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है। यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य स्मृति का अंग है। दूसरा महाकाव्य महाभारत। इसकी रचना का श्रेय वेद व्यास को दिया जाता है। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध की कथा है। श्रीमद् भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर उपदेश दिया, जो श्री भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह कौरवों व पांडवों के बीच युद्ध महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। ये महाभारत का ही भाग है। महाकाव्यों की विशेषता। ये जो रामायण और महाभारत हमने इससे पहले पढ़े हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं हमारे जीवन में नेहरू जी के अनुसार। इतने प्राचीन समय में लिखे होने के बावजूद भी यह ग्रंथ भारतीयों की ज़िंदगी से आज भी जुड़े हुए हैं। इन ग्रंथों में भारतीयों की असीम आस्था है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण अंग हैं। इसमें लोगों के जीवन से सीधा संबंध है। आधुनिक समय में भी यह अनेक लोगों के मार्गदर्शक बने हुए हैं। महावीर और जैन धर्म। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव का त्याग कर दिया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध।
इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व को हुआ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध विवाह उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार के ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। बौद्ध धर्म की विशेषताएं। महात्मा बुद्ध ने समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए कहा। कल्पना की बजाय तर्क सहित विचार करने के लिए जनता को प्रेरित किया। जातिपात की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया और सभी जातियों को अपने धर्म में आने का अवसर प्रदान किया। वेदना और दुख को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनका मानना है इन्हीं दोनों के परिणाम स्वरूप एक इंसान को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास के महान राजाओं में से एक थे जिन्होंने अपने बल और बुद्धि से पूरे भारत के साथ साथ उसके आसपास के देशों पर भी राज्य किया। इनका शासनकाल काफ़ी लंबा रहा। इन्होंने कुल 24 साल तक राज्य किया। चंद्रगुप्त बहुत ही नम्र स्वभाव के थे। वो सभी धर्मों का बहुत सम्मान करते थे। गुरु चाणक्य या कौटिल्य। चंद्रगुप्त को अपने साम्राज्य को स्थापित करने में उनके गुरु चाणक्य की बताई नीतियों ने सबसे अधिक सहयोग दिया, जिससे चंद्रगुप्त अपने जीवन में सफलता ही हासिल करते चले गए। भारत के महान अर्थशास्त्री गुरु चाणक्य कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि उनके महान ग्रंथ हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ये विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। कलिंग युद्ध के 2 साल पहले ही सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध अनुयायी हो गए। विश्व के कई देशों में भगवान बुद्ध के विचारों को लोगों तक पहुंचाने और बौद्ध धर्म का जोर शोर से प्रचार करने के कारण उसका नाम पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। भारत के सभी महाद्वीपों पर उन्होंने राज्य किया। सम्राट अशोक के ही समय में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। शिलालेख शुरू करने और सांची स्तूपों का निर्माण करने वाला पहला शासक सम्राट अशोक ही था। सांची स्तूप एक विशाल अर्ध परिपत्र गुंबद के आकार का कक्ष है, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को शांतिपूर्ण वातावरण में रखा जाता है। अब बात करते हैं पाठ 3 सिंधु घाटी की सभ्यता के अभ्यास कार्य की। सबसे पहले लघु प्रश्नोत्तर 2 अंकों के लिए। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं? दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता का संबंध और किन किन सभ्यताओं से था? वेद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और वेदों के नाम लिखें। चौथा, नेहरू जी अशोक के बारे में क्या बताते हैं? विचारात्मक प्रश्नोत्तर 3 अंकों के लिए। पहला प्रश्न, पहला वेद कौन सा माना जाता है? उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उपनिषद
किसे कहते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्राचीन भारत के प्रमुख महाकाव्य कौन से हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उम्मीद करती हूँ आपको आज का विषय पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।